पावर ऑफ हिस्ट्री में आज हम करने वाले रॉकेट क्वेश्चंस। गाइस, ये रॉकेट क्वेश्चंस मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो जो आज हम करने वाले वो आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है गाइस, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। एक तरीके से ये रॉकेट क्वेश्चन है, यानी ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत कम लोगों को इसका आंसर पता रहता है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है मगर बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रॉकेट क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमें जो हमारा स्टार्टिंग है, तो ये हम हड़प्पा सभ्यता कर रहे हैं, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके आधार पर जो मेन मेन क्वेश्चन है गाइस जो बन सकते हैं, वो हमने इसमें ऐड किए, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते गाइस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले। गाइस, ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले। ठीक है गाइस। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कोई कहता है कि बनावली है, कोई बोलता है मांडा है, कोई बोलता है कालीबंगन है। मगर इसका असली आंसर क्या है कि कहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले। तो गाइस, इसका आंसर हमारे पास ये है कि घोड़े के अवशेष हमें सुरकोटदा में मिले। ठीक है गाइस, कहाँ मिले? सुरकोटदा में मिले। तो सुरकोटदा ये हमारा आंसर है, सुरकोटदा। तो गाइस, सुरकोटदा के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं कि सुरकोटदा ये पुराना नाम है। तो इसका नया नाम क्या है, यानी वर्तमान नाम क्या है और कहाँ पे स्थित है। तो ये जो वर्तमान में है गाइस, ये है गुजरात। ठीक है, गुजरात में स्थित है। तो सुरकोटदा का नया नाम क्या है? गुजरात। ठीक है गाइस। तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सुरकोटदा। और यहाँ पर क्या मिला, हमने अभी पढ़ा, घोड़े के अवशेष। ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्टली ये कहना चाहता है कि किस पदार्थ का प्रयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है गाइस। जो कि ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जिसका प्रयोग मोहरों बनाने के लिए किया जाता था। तो इसमें गाइस, आपने सुना होगा कांसे का भी यूज होता है, तांबे का भी यूज होता है। ठीक है, मगर असली यूज क्या होता था, यानी बड़े लेवल पे मोहर बनाने के लिए कौन से पदार्थ का यूज होता था। तो इसका गाइस हमारे पास आंसर ये है कि इसका आंसर है हमारे पास सेल खड़ी। ठीक है गाइस। सेल खड़ी का प्रयोग किस लिए किया जाता था? मोहरों के निर्माण के लिए किया जाता था। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल खड़ी का प्रयोग मोहरों के निर्माण में किया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है गाइस, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ठीक है गाइस, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? बेसिकली हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, कुछ कुछ लोग लो युग मिस्टेक कर देते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास कांस्य युग। ठीक है, इस अभी हम आपको आंसर शो करते हैं। इसका आंसर है कांस्य युग। कांस्य युग क्यों कहा जाता है गाइस? देखिए, कांस्य युग इसलिए कहा जाता है, इस समय जो कांस्य एक धातु है। ठीक है, कांस्य एक धातु है। धातु इस समय बहुत ज़्यादा मिली। ये जो मेटल है कांस्य नाम का, ये बहुत बड़े लेवल पे मिला हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, जब ये बड़े लेवल पे मिला तो जो कांस्य है, इससे बहुत तरह के औजार बनाए गए। ठीक है गाइस, इनका यूज बड़े पैमाने पे किया गया। तो इसीलिए क्या किया है, इसे कांस्य युग सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युग कहते हैं, युग यानी एक टाइम। कौन से टाइम पीरियड का? ये कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग का है, कोई पूछेगा तो आपको क्या बोलना है? कांस्य युग का है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि सिंधु सिंध सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। ऐसा माना जाता है कि उस समय भी गाइस, ठीक है, इस हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह थे। ठीक है, जहाँ से जो गुड्स को इंपोर्ट किया जाता था, माल को लाना और ले जाने का काम किया जाता था, उसके लिए बंदरगाह की ज़रूरत थी। तो वो कहाँ पे था? तो इसका हमारा आंसर है लोथल। ठीक है गाइस, लोथल में था। तो गाइस, लोथल एक ऐसा बंदरगाह था ना गाइस, जो सबके लिए इम्पोर्टेंट था। और यहाँ से माल का आना जाना किया जाता था, ले जाना आना। यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे मतलब माल को एक स्थान से दूसरे स्थान इंपोर्ट किया जाता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा
सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो गाइस ये आकार है, मिस्टेक हो गई गाइस। तो आकार यानी हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? बहुत यूनिक क्वेश्चन है गाइस, रॉकेट क्वेश्चंस आपके लिए है। तो कौन से आकार का है, बहुत कम लोगों को पता है। तो ये है हमारा आकार, हड़प्पा सभ्यता का आकार। अगर आप इसे गहन अध्ययन करोगे तो इसका आंसर है हमारे पास त्रिभुजाकार। ठीक है गाइस, आप किसी से पूछ भी सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है, तो वो क्या बताएगा, वो बेसिकली वो तो बोलेगा ऐसा कौन सा क्वेश्चन होता है, मगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, इसका नाम है त्रिभुजाकार। तो थोड़ा ट्रायंगल के टाइप का है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि आप गहन अध्ययन करोगे और उस फील्ड में जाओगे देखने, ठीक है गाइस, हड़प्पा सभ्यता को, तो ये कुछ त्रिभुजाकार ट्रायंगल टाइप का जो इसका एरिया है वो दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यह है कि सिंधु सभ्यता में बिहरित स्नानागार पाया गया है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार पाया गया है, बिहरित, क्या बोला उन्होंने, ऐसा स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो इसका आंसर है मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो में ये स्नानागार पाया गया है। ठीक है, इस आपको याद रखना है कि मोहनजोदाड़ो में ही ये स्नानागार पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, कौन सी नदी के किनारे जो रोपड़ है वो स्थित था? तो इसका आंसर है सतलज। आपको पता है वहाँ पे 5 नदियाँ बहती है, ठीक है गाइस, मगर उसमें से इन्होंने पूछा रोपड़ जो पंजाब में है किस नदी के किनारे स्थित था, तो वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। 5 में से एक नदी का नाम देना है जिसका नाम है सतलज। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पर पॉइंट आउट करता है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यानी उस समय भी गाइस जल प्रणाली थी, अच्छी खासी जल प्रणाली थी, उन्नत। ठीक है गाइस, तो वो उसका पता कौन से राज्य में पता चलता है कि सबसे अच्छी जल प्रणाली यानी प्रबंधन प्रणाली कहाँ पे थी। ठीक है गाइस, लाइन से एक तरीके से नाला बना हुआ है, पाइप बने हुए हैं। ठीक है गाइस, उन्होंने सुविधा बना रखी है अच्छी खासी कि पानी की निकासी कैसे हो, पानी कैसे है घर में, ठीक है, गंदा पानी कैसे जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का उन्होंने अच्छे से ध्यान रखा। तो हड़प्पा में कौन से स्थान पर सबसे अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली है? धोलावीरा। ठीक है गाइस, अब धोलावीरा कहाँ है? इसका सिंपल से आंसर है वर्तमान में गुजरात में। ठीक है गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर मान्यता किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो गाइस ये मान्यता नहीं है, इसका जगह सम्मान्यता होगा। ठीक है, सम्मान्यता, सॉरी गाइस। तो हड़प्पा सभ्यता जो मिट्टी के बर्तन बनते थे ना, तो किस रंग का प्रयोग ज़्यादा होता था? तो ये गाइस लाल, पीला, हरा, नीला। तो आपको इसमें से एक चुनना होता है कि उसमें से सबसे ज़्यादा लाल रंग का यूज होता था। ठीक है गाइस, लाल रंग का यूज बर्तन बनाने में ज़्यादा होता था मिट्टी के बर्तनों में। एट द लास्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान पर प्राप्त हुआ? हाँ गाइस, एक रथ प्राप्त हुआ तांबे का। तो ये गाइस कुछ यूनिक क्वेश्चन है जो आपको यूनिक बनाते हैं। तो तांबे का रथ किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो इसका हमारे पास आंसर है दैमाबाद। आपको याद रखना है दैमाबाद। तो दैमाबाद कहाँ पर है करंट में? वर्तमान में महाराष्ट्र में है। ठीक है गाइस, महाराष्ट्र में दैमाबाद है। तो यह गाइस हमने टॉप 10 क्वेश्चन किए हड़प्पा सभ्यता से 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व में। तो इसमें से हमने इतने यूनिक क्वेश्चन किए जो आपको फ्यूचर में इम्पोर्टेंट ही है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये यूनिक क्वेश्चन है जो आप किसी से पूछ सकते हो, तो उसको 90% है कि उसे नहीं पता होगा। तो गाइस रॉकेट जो सीरीज़ बनाई है हमने, आई होप आपको समझ आया हो। धन्यवाद गाइस।